कुछ पेशेंट पॉपुलेशन होती है जिनमें सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा होती है। भारत में सर्वाइकल कैंसर के कारण 2.25 लाख से ज़्यादा मृत्यु होती है। सर्वाइकल कैंसर यानी बच्चादानी के मुख का कैंसर। ग्लोबोकैन 2018 के अनुसार भारत में सर्वाइकल कैंसर के कारण 2.25 लाख से ज़्यादा मृत्यु होती है। ये आंकड़ा दुनिया में होने वाले सर्वाइकल कैंसर के मृत्युओं के 1/4 है। मतलब दुनिया में होने वाले सर्वाइकल कैंसर डेथ्स में 4 में से 1 डेथ इंडिया में होती है। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत के मुकाबले प्रगत देशों में सर्वाइकल कैंसर के डेथ्स का प्रमाण बहुत कम है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने HPV वैक्सीनेशन और सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग जैसी रणनीतियां अपनाई है, जिसका उपयोग भारत में बहुत ही कम तादाद में किया जा रहा है। दोस्तों, HPV वैक्सीनेशन से सर्वाइकल कैंसर होने से रोका जा सकता है, पर अगर सर्वाइकल कैंसर की कोशिकाएं बनना शुरू हो गया है, शुरुआती स्टेजेस में है, तो उसे कैसे पता किया जाए? इसे पता करने के लिए सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग किया जाता है। सर्विक्स की जो सामान्य कोशिकाएं होती है, उसे कैंसर कोशिकाओं में तब्दील होने में 10 सालों से ज़्यादा का समय लग जाता है। इस दौरान के समय में जो सेल्स होती है, जो कोशिकाएं होती है, उसे प्री मैलिग्नेंट या प्री कैंसरस कहा जाता है। तो स्क्रीनिंग के जरिए हम इस प्री कैंसरस स्टेज को पकड़ सकते हैं और योग्य उपाय करके सर्वाइकल कैंसर होने से बच सकते हैं। इस वीडियो में हम केवल सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में बात करेंगे। बाकी कैंसर्स जिनमें स्क्रीनिंग रिकमेंडेड है, वो हम अगले वीडियोस में उस पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा चौधरी, मैं हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। नाइनटीन 1920s में जॉर्जस पेपिनिकुलाउ नाम के साइंटिस्ट ने पैप स्मीयर की टेक्निक बताई, जिसमें सर्विक्स से सैंपल लेके उसकी जांच की जाती है और उसमें प्री मैलिग्नेंट या प्री कैंसरस, जो कैंसर में तब्दील होने वाले हो सकती है, ऐसी सेल्स है या नहीं, उसका पता किया जा सकता है। तो 1960 के दशक में अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ने इस पैप स्मीयर को रिकमेंड किया कि ये सर्वाइकल कैंसर जल्दी पकड़ने में सहायक होगी और इसे रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में लाया जाए। जब ये रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में रूटीन स्क्रीनिंग होने लगी, तो ये पता चला कि सर्वाइकल कैंसर के कारण होने वाले डेथ्स में 50% डेथ्स कम हो गई थी। भारत में पैप स्मीयर कितना फ़ायदा कर सकता है, ये पता करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने भारत के 105 सेंटर्स से 26,000 से ज़्यादा महिलाओं में पैप स्मीयर के सैंपल लिए और उन्होंने पाया कि इस पॉपुलेशन में 5% लोगों में सर्वाइकल कैंसर अर्ली स्टेज में पकड़ा गया और उसका योग्य इलाज करके उसके दुष्परिणामों से बचा गया। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग 25 की उम्र से लेकर 65 की उम्र तक की जाती है। अगर 15 सालों तक सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के रिपोर्ट्स अगर नॉर्मल आ रहे हैं, तो 65 के बाद स्क्रीनिंग रोकी जा सकती है। जिन पेशेंट्स में बच्चादानी सर्विक्स के साथ निकाल दी गई है, उन पेशेंट्स में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। 2 स्क्रीनिंग टेस्ट के बीच का जो ड्यूरेशन है, वो अपने डॉक्टर की सलाह से बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ पेशेंट पॉपुलेशन होती है जिनमें सर्वाइकल कैंसर होने की रिस्क ज़्यादा होती है, जैसे HIV पॉजिटिव पेशेंट्स है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज यानी जिनकी रोग प्रतिकार क्षमता किसी कारणवश कम है, जैसे किसी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया हो, तो उन पेशेंट में सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग ज़्यादा फ्रिक्वेंटली की जाती है। मतलब हो सकता है कि 1-1 साल में उनको स्क्रीनिंग टेस्ट करानी पड़े। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी होने के 3 से 6 महीने के बाद सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग टेस्ट कराई जा सकती है। जिन महिलाओं को HPV वैक्सीनेशन मिल चुका है, उनमें भी सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग करने की सलाह दी जाती है। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट के तौर पे हमारे पास 3 प्रकार की स्क्रीनिंग उपलब्ध है। पैप स्मीयर, HPV टेस्टिंग और VIA यानी विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। आइए इन तीनों टेस्ट को संक्षिप्त में समझते हैं।
पैप स्मीयर डॉक्टर्स द्वारा कलेक्ट किया जाता है। योनि मार्ग से होकर सर्विक्स से सैंपल कलेक्ट किया जाता है और उसको लैब में माइक्रोस्कोप के नीचे टेस्ट किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि प्री कैंसरस या प्री मैलिग्नेंट सेल्स है या नहीं। पैप स्मीयर कराने में कोई विशेष तकलीफ नहीं होती। पैप स्मीयर भारत के ज़्यादातर शहरों में उपलब्ध है। पैप स्मीयर हर 3 साल में कराना होता है। अगर नॉर्मल आए तो 3 साल में रिपीट किया जाता है। अगर पैप स्मीयर एबनॉर्मल आए तो आगे की जांचें करानी पड़ सकती है और योग्य उपाय किया जा सकता है। HPV टेस्टिंग योनि मार्ग से लिए हुए सैंपल में की जाती है। अगर HPV टेस्टिंग नॉर्मल है तो उसको हर 5 साल में रिपीट करना होता है। पर HPV टेस्टिंग और पैप स्मीयर कराने में हमें माइक्रोस्कोप, पैथोलॉजिस्ट, लैब, स्लाइड्स और काफ़ी सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो कि हर जगह पे उपलब्ध नहीं हो सकती। जैसे समझो छोटे देहात में या गाँव में उपलब्ध नहीं हो सकती। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो तीसरी टेस्ट है विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड। इसमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती, ना लैब की ना पैथोलॉजिस्ट की आवश्यकता होती है। इसको कोई नर्स भी कर सकती है। इसमें हमें योनि मार्ग से सर्विक्स के ऊपर एसिटिक एसिड लगाना होता है। 3 to 5% एसिटिक एसिड लगाना होता है और 1 मिनट के बाद उसमें देखना होता है कि कोई संदिग्ध वाइट, जो कुछ पिंक एरिया है उसमें कुछ एरिया वाइट तो नहीं हो रहा है। अगर वो एरिया वाइट हो रहा है तो उसे एसिटो वाइट एरिया बोला जाता है, वो एबनॉर्मल होता है। विजुअल इंस्पेक्शन विद एसिटिक एसिड, ये वाली जांच गाँव के प्राथमिक आरोग्य केंद्र पर भी किया जा सकता है। अगर VI टेस्ट नॉर्मल है तो उसे हर 5 साल में रिपीट करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंसर स्क्रीनिंग गाइडलाइंस के अनुसार 30 से 65 साल की महिलाओं में VI टेस्ट हर 5 साल में कराना चाहिए। मेरा महिलाओं से एक ही निवेदन होगा कि अगर आपकी उम्र 9 से 45 के बीच में है तो आप सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए HPV टीकाकरण कराएं और 25 से 65 की उम्र में सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग के लिए अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से या कोई हेल्थ सेंटर से संपर्क करें। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग आपके गांव के सरकारी अस्पताल में भी की जा सकती है। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।